हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कंचन गोलत फ्रॉम कपिलेश्वर क्लासेस। एंड मैंने आपको कल जो समरी कराई थी प्रोज का, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर का जो मैंने समरी कराया था लेटर टू गॉड, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू में कराने वाली हूँ। आप देखिए एमसीक्यू से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने समरी देखी है तो आप इजिली इन सारे एमसीक्यूज को कर पाएंगे। जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस है तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैंने प्रीवियस ईयर कि सारे एनालिसिस ऑन सॉल्व को एनालाइज करके ये मैंने एमसीक्यू बनाए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला एमसीक्यू है ना उसको देखते हैं। अगर एमसीक्यू से पहले अगर आपने समरी वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने कंप्लीट समरी कराई है, जहां से आपके लिए इजी हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, आप चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे, तो वो वीडियो देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से आप वीडियो को अच्छे से देखिए, पहले समरी देखिए, उसके बाद से ये करिए, आप चुटकियों में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ना, व्हेन वाज लेंसो हाउस सिचुएटेड। मैंने समरी में ही बताया था कि कहाँ है आपका लेंचो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए यहाँ पे पूछ ही लिया गया, यानी क्या पूछा जा रहा है, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। आपको बताना है कि लेंचो का जो हाउस है ना, घर है, वो कहाँ सिचुएटेड है, वो कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एट द बॉटम ऑफ द हिल, या फिर बी कह रहा है एट द टॉप ऑफ द लो हिल, या फिर सी कह रहा है एट द टॉप ऑफ द प्लेट्यू, या फिर इन सिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने कल ही बताया था, आपको मार्क करवाया था समरी वाले वीडियो में। तो समरी वाली वीडियो आप जाके देखिए, या इसे मक्खन की तरह से सॉल्व करते हो चले जाएंगे। तो कहाँ था, तो यहाँ पे हमारा क्या मैंने बताया था, टॉप ऑफ द लो हिल, यानी लेंचो का जो हाउस है वो कहाँ था, टॉप ऑफ द लो हिल। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Whose house was the only house in the entire valley। ये भी मैंने वहां पे मार्क कराया था कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए ये पूछा गया है आपका 2023 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। Whose house was the only house in the entire valley। किसका हाउस था, पोस्ट मास्टर का था, नहीं। लेंचो का हाउस था, फार्मर का था, या नन ऑफ द एबव। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि लेंचो ही क्या है, हमारा फार्मर है ना। तो आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट नेम दे दिया गया तो हम किस पे टिक करेंगे, तो नेम पे लेंचो हाउस, यानी लेंचो का हाउस वो कहाँ था, इंटायर ओनली वन हाउस था इंटायर वैली में। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है लेंचो फील्ड वाज फुल ऑफ। लेंचो के जो फील्ड में है ना वो फुल था, किस क्या चीज से फुल था, रिप्ड मेज से, रिप्ड कॉर्ड, रिप्ड पोटैटो, या रिप्ड राइस। तो मैंने कल ही बताया था, यहाँ भी मैंने आपको मार्क करवाया था, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है समरी वाली वीडियो देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से पहले वीडियो देखिए, ये फिर आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। तो क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेंचो का जो उसके फील्ड में क्या लगाया था, कॉर्न लगाया था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग सपर डिनर टाइम। यानी जब लेंचो डिनर कर रहा था तब कौन सी घटना घटी, क्या हुआ, आपको बताना है। ये भी मैंने मार्क करवाया था। इट इज स्टार्टिंग रैनिंग, बारिश होना स्टार्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, या फिर स्टॉर्म, या फिर स्नोफॉल बिगेन। तो क्या हो गया था, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज स्टार्टिंग रैनिंग, बारिश होने लगा था। ठीक है, चलिए 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है लेंचो रोट टू गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो डैश दिस ईयर। लेंचो अपने लेटर में क्या लिखता है, जो गॉड को लेटर लिखता है उसमें क्या लिखता है कि अगर आपने पैसे सेंड नहीं किए, अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की, तो मैं और मेरी फैमिली क्या हो जाएगा, आपको बताना है। देखते हैं, गो टू डॉग्स, ये डाई, या फिर मैड, यहाँ पे डाई होगा, डाई मैड, या फिर हंग्री, क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो जो 5 नंबर है ना, जो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा डी नंबर, यानी हंग्री। ठीक है, यानी भूखे क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, यानी हंग्री इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्या है, देखिए ये भी पूछा गया है आपका।
चलिए 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप विथ। जो लार्ज रेनड्रॉप है ना, जो बड़े बड़े जो बारिश की बूंदे गिर रही थी, लेंचो उसको किस चीज से कंपेयर करता है, आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, सिल्वर क्वाइन, पियर्स मोती, डायमंड या न्यू क्वाइंस। किससे कंपेयर करता है लेंचो? तो जो 6 का सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हमारा ए नंबर, सिल्वर क्वाइन से लेंचो जो रेनड्रॉप है, जो बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की गिर रही है, उसे वो कंपेयर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 7 नंबर है ना, वो कह रहा है द पोस्ट मास्टर वॉज डैश एमीबियल मैन। पोस्ट मास्टर किस प्रकार का था, सारा आपको बताना है। ये भी मैंने आपको क्या किया था, कल समरी वाली वीडियो में मैंने टिक कराया था, वही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी आपके नेक्स्ट ईयर में पूछा ही गया है। देखिए, रूड था, फ्रेंडली था, लेजी था या फैट था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 7 का? तो 7 का जो आंसर सही होगा ना, वो हो जाएगा हमारा बी नंबर। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फ्रेंडली नेचर का था वो, काइंड एंड फ्रेंडली मैन था। चलिए 8 को देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो ने जब पैसे काउंट किए तो वो क्यों गुस्सा हो गया, आपको ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है इट वाज लेस देन एक्सपेक्टेड। बी कह रहा है गॉड मेड अ मिस्टेक इन सेंडिंग मनी। सी कह रहा है he thought that post office employees have stolen some money। या फिर डी कह रहा है बोथ ए एंड सी। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी समरी वाली वीडियो में। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा। तो 8 का जो सही होगा ना, वो डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इट वाज लेस देन द एक्सपेक्टेड। उसने कितने मांगे थे गॉड से? 100 पॉसेस मांगे थे, और आए कितने थे? 70 आए थे। तो वो जितने उसने एक्सपेक्ट किया था उससे कम आए थे, उसकी उम्मीद से कम पैसे आए थे। और इसके साथ ही उसने क्या सोचा था कि भगवान तो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है ना, वो डिसऑनेस्ट हैं, उन्होंने ही उसके 30 जो रिमेनिंग पैसा है ना, 30 जो प्रोसेस है वो चुरा लिए हैं। 9 नंबर को देखते हैं। व्हाट डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में लेंचो क्या थिंक करता है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने समरी वाली वीडियो में आपको मार्क कराया था। तो क्या हो जाएगा? बंच ऑफ क्रूक। बंच ऑफ क्रूक मीन्स क्या होता है? डिसऑनेस्ट पर्सन। आपको बंच ऑफ क्रूक करके भी आ सकता है, या फिर डिसऑनेस्ट यहाँ पे पर्सन भी लिख करके आ सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रूड या अनहेल्पफुल या फिर प्राउड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या सोचा था वो कि बंच ऑफ क्रूक्स वो डिसऑनेस्ट पर्सन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ना, यहां से भी देखिए, जो आपके एक्सट्रैक्ट जो आपकी जो रीडिंग सेक्शन आता है ना, उससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक छोटा सा पैरा दे देगा, पैराग्राफ दे देगा, उससे बेस्ट क्वेश्चन पूछेगा। इसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। यानी सडनली जो बारिश थी वो क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग विंड भी कन्वर्ट हो गई, बहुत जोरों से हवा चलने लगी, और जो बारिश था ना, वो हिल स्टोन में कन्वर्ट होकर के क्या होने लगा? बर्फ पड़ने लगा। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन। और जो बारिश की जो बूंदे थी ना, वो रेंचो के किस रूप में दिख रही थी? सिल्वर क्वाइंस जो थे ना, जो सिल्वर क्वाइंस के रूप में जो बारिश की बूंदों को देख रहा था, वो किस में चेंज हो गया? वो फिर वो एक तरह से वो बर्बाद हो गया। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ द रन एंड रन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पेयर्स। ठीक है, जो बारिश की जो सिल्वर क्वाइंस थे ना, वो तुरंत वो किसमें? मोती की बूंदों के रूप में वो कन्वर्ट हो गए। तो चलिए इस पे देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। Who did Lencho feel? How did Lencho feel when he saw his field covered with the cotton of rain? जैसे ही लेंचो ने देखा, उसने कैसा उसे लगा, वो कैसा फील कर रहा था कि उसका पूरा जो फील्ड है ना, खेत है ना, वो
सफेद चादर की, जो बारिश की बूंदें थी सफेद चादर की जैसे वो उसके पूरे फील्ड में फैल गई थी, वो ढक गया था पूरा फील्ड। सेटिस्फाइड था, अनसेटिस्फाइड था, वेल प्लेस्ड था, या नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेटिस्फाइड। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा। व्हाट हैपेंड टू द रन सडनली, जब बारिश अचानक से होने लगी तो क्या हुआ। इट चेंज इनटू हिली स्टॉर्म, इट चेंज इनटू स्टॉर्म, इट चेंज इनटू गेल, या नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो वो जब बारिश क्या हो रहा था, जब बारिश हो रहा था तुरंत तेज हवा बहने लगी तो वो किसमें चेंज हो गया उसका। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, इट चेंज इज टू हेलस्टोन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है ना वो कह रहा है इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यानी जब लेंचो खाना खा रहा था उसके मील के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रैन बिगेन टू फॉल, जैसे ही रैन की बड़ी बड़ी बूंदे आ रही थी, लेंचो जो उसे प्रेडिक्ट कर रहा था, किसमें कर रहा था कि वो सिल्वर कॉइन हो जैसे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उसने देखा कि नॉर्थ ईस्ट का जो माउंटेन है उधर से क्लाउड जो है ना वो बहुत ही क्या हो रहा है, वो तेजी से बढ़ते आ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी ना वो बहुत ही एकदम फ्रेश थी, ताजी थी और उसमें भीनी भीनी खुशबू थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर पर्सन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रैन नो हिज बॉडी। ठीक है ना, यानी उसे फील करके लोग क्या कर रहे थे बहुत ही ज्यादा, यानी कोई भी ऐसा रीजन नहीं था कि उसको फील करने के बाद लोग प्लेजर यानी आनंदित ना महसूस करे। when he returned to exclaimed this raindrops falling from the sky, they were new coins। और वो जब ऐसा वो कह रहा है कि जब बारिश की बूंदे जो बड़ी बड़ी बूंदे थी वो आकाश से नीचे की तरफ गिर रही थी तो वो ऐसा लग रहा था ना कि वो सिल्वर कॉइन्स हो, तो बहुत ही ज्यादा उसे देख करके खुश हो रहा था। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल ड्रॉप आर 5। और वो देख करके बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदे थी उन्हें देख करके वो सोच रहा था कि ये क्या है, 10 जो सेंट के क्वाइंस है ना वो है, और जो छोटी छोटी बूंदे है उसे 5 सेंट क्वाइंस की तरह से उसे वो लग रही थी। चलिए इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा हम देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ना, व्हेन डिड द रैन बिगेन टू फॉल, रैन बारिश कब गिरना स्टार्ट हो गया। ऑप्शन देखते हैं ड्यूरिंग द मील, तो यहां से क्या करेंगे ड्यूरिंग द मील। ठीक है, पहले ही हमारा क्या हो गया आंसर मिल गया, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ड्यूरिंग द मील, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं हु प्रेडिक्टेड अबाउट द रैन, रैन को देख करके कौन प्रेडिक्ट कर रहा था, कौन उम्मीदें लगा रहा था, कौन सोच रहा था। अ वाइज मैन इन द विलेज, गांव का सबसे बुद्धिमान, या फिर हिज वाइफ उसकी लेंचो की वाइफ, या फिर ये कह रहा है, यहाँ पे देखिए पहले ही लाइन में हमारा आंसर मिल गया। यानी पहले अगर पैसेज को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे देन हम पैसेज सॉल्व करेंगे तो इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर लेंचो। ठीक है ना, लेंचो ही क्या कर रहा था, प्रेडिक्ट कर रहा था ना कि जो बड़े क्वाइंस है वो 10 सेंट है, जो छोटे क्वाइंस है वो 5 सेंट पैसेज है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो कह रहा है वो व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग द नॉर्थ ईस्ट, उसने क्या देखा कि नॉर्थ ईस्ट से क्या आ रहा है, कैसा क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं डार्क क्लाउड, थंडर स्टॉर्म, रेनबो, या नन ऑफ दिस। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा इसका, तो जो थर्ड का सही हो जाएगा ना डार्क क्लाउड। ठीक है, डार्क क्लाउड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं थर्ड, हम देख लेते हैं कि हमारा कैसे पैरा आएगा। पहले मैंने क्या कहा कि हमें जब भी पैराग्राफ सॉल्व करना है ना, पैसेज को सॉल्व करना है तो पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है। पहले देखिए, पहले क्वेश्चन में रीड करती हूँ। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, कौन ओपन करता है, जब मेल बॉक्स में देखता है
लेंचो के लेटर को जो कि गॉड के नाम पे लिखा गया तो कौन उसे ओपन करता है? ये मैंने समरी वाली क्लास में भी पढ़ाया है, वहां से भी अगर आपने समरी अच्छे से पढ़ी है तो इसको आप कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा ना, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट? लेंचो ने कितने पैसे पाए? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर हिज सेकंड लेटर? लेंचो अपने सेकंड लेटर में गॉड से क्या बोलता है, क्या वो आस्क करता है? तो चलिए अब हम देखते हैं पैसेज को। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस जाता है और वहां से विंडो पे जाकर के वो पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वो पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाता है जो पोस्ट ऑफिस पे हर जगह पे रहता है। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। विथ मच wrinkle up his brow caused by the effort he had make the express his ideas। वो अपनी भौहों को कभी ऊपर करता है, कभी नीचे करता है, कभी अपने माथे पे वो थोड़ा सा अपनी भौहों को सिकोड़ता है ताकि वो बहुत ज्यादा आइडियाज वो अपने माइंड में ला रहा है और अपने लेटर को वो लिख रहा है। When he finished, जैसे वो अपना लेटर फिनिश करता है, he went to the window to buy a stamp which he licked and then fixed with the envelope with a blow of his fist। ठीक है ना, जाता है और जाके वो कुछ विंडो पे जाता है और विंडो पे जाके वो स्टैंप लेता है। स्टैंप लेकर के वो उस पे चिपका करके क्या करेगा, उसे वो इनवॉल्व पे वो चिपकाएगा। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वो मेल बॉक्स में अपना क्या करता है, लेटर पोस्ट करके जाता है, जो पोस्ट मास्टर है ना वो उसका लेटर क्या करता है, ओपन करने के लिए जाता है। इट सेड God of the money that asked for only 70 pieces reached me, send me rest since I needed it very much। वो बोलता है गॉड से कि गॉड जो मैंने आपसे 100 पॉसेस मांगे थे उसमें से आपने 70 ही दिए हैं, मुझे मिले हैं, जो रिमेनिंग के 30 पॉसेस है ना वो आप मुझे तुरंत सेंड कर दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा क्या है, नीड है, जरूरत है। अब क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, देखिए The moment that the letter into the mailbox, who went to open? कौन ओपन करता है? यहाँ पे देखिए आ गया ना, यहीं पे हमारा पोस्टमैन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोस्ट मास्टर इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट? लेंचो कितना मनी पाता है? 40 पॉसेस, 50 पॉसेस, 70, तो क्या आ गया यहाँ पे 70 पॉसेस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर हिज सेकंड लेटर? अपने सेकंड लेटर में गॉड से लेंचो क्या आस्क करता है, फॉर मोर मनी रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंट इट मेल ओनली। ही डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, क्या ही डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें से जो सही हो जाएगा ना हमारा थर्ड का, वो हो जाएगा बी नंबर। क्या करता है, जो रिमेनिंग मनी है ना वो गॉड से वो देने को बोलता है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में ये पूछे जाने हैं। आप इसको रट जाइएगा क्योंकि 100% यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, पूछे ही जाएंगे। तो कपिलेश्वर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, and thanks for watching।